दोस्तों स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल स्टार बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय को व्यक्त करने की क्या विधियाँ होती हैं। आज हम पढ़ेंगे इन्हीं दोनों कंसेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन को। तो आइए हम केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को एक एक करके अपनी भाषा में समझने की प्रयास करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, यानी भारत के जो अच्छे क्रिकेटर के खिलाड़ी हैं उनको आपको ये संग्रह करना है। तो देखिए दोस्तों, हम सेट के डेफिनेशन क्या कहते हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करवाइएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय जो होता है एक किसी भी वस्तुओं का एक संग्रह होता है। समुच्चय क्या होता है? कोई भी एक वस्तुओं का एक संग्रह होता है। तो आप कोई भी जब वस्तुओं को आप संग्रह करते हैं तो आपको वो चीज़ें डिफिनिट होती है। आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आप वो किस चीज़ को डिफिनिट संग्रह कर रहे हो, ठीक है ना, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। तो अच्छा, हम क्रिकेट किसको बोलते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अच्छे क्रिकेटर होते हैं, अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं, वो कभी कभी जीरो पर भी आउट हो जाते हैं। तो ये कोई निश्चित डिफाइन नहीं है कि हम अच्छे क्रिकेटर बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो उनको आप हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कि समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि कितने अच्छे खिलाड़ी हैं इनको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अतः यह समुच्चय क्या होगा कि ये समुच्चय नहीं होगा। अगला देखते हैं। इसमें का देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है ना। तो इस विश्व में के अंदर जितना भी खतरनाक जो जानवर हैं उनको आपको क्या करना है? संग्रह करना है। तो हम देखिए खतरनाक हम बोलेंगे किसको, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खतरनाक नहीं होने वाला भी जानवर जो होते हैं ना, उसको कभी ऐसा मार देते हैं किसी भी व्यक्ति को कि वो क्या होता है, मर जाता है। तो हम कोई भी जानवर जो है वो कितना खतरनाक है हम इसको आप बता नहीं सकते हो। तो इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हो कि कौन कितना खतरनाक है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? समुच्चय नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि खतरनाक कितना खतरनाक है इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कि ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कितने खतरनाक जानवर हैं इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि वो कितना खतरनाक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद हम तीसरा नंबर देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आपकी कक्षा में सभी लड़कियों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं ये आपको मालूम है ना, ये डिफिनिट है ना, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं ना, हमें इनकी संख्या पता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये समुच्चय होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि समुच्चय हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमें इसकी संख्या क्या है, क्योंकि ये संख्या हमें मालूम है कि उस क्लासरूम में कितना विद्यार्थी हैं, कितना स्टूडेंट हैं, कितना लड़की हैं, ठीक है ना। तो हम इसको संख्या के बारे में हमें क्या है, एक परिभाषित है, ये डिफिनिट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये समुच्चय होगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र एक लेखक हैं जिनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। इनके द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद्र कौन है? एक लेखक हैं, राइटर हैं, और उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो है उसको हम गिनकर बता सकते हैं कि उनकी 10 पुस्तक लिखी हुई हैं या 5 पुस्तक लिखी हुई गई हैं या 20 पुस्तक लिखी गई हैं। तो इनकी लिखी हुई पुस्तकों की संख्या जो है वो क्या है? डिफिनिट है, निश्चित है। तो जो निश्चित हो, जिसको आप कलेक्शन कर सकते हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। तो इसको हम कैसे आंसर देंगे उसको लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह एक समुच्चय है क्योंकि इनकी लिखित सभी पुस्तक
उपन्यास क्या हैं, सीमित हैं। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक हैं वो क्या हैं, सीमित हैं। हम इस चीज़ को गिनकर बता सकते हैं। देखिए आंसर में जब लिखिएगा ना तो वो समुच्चय हैं तो क्यों है उसको रीजन के साथ में लिखिएगा, ताकि आपको सामने वाला भी देखे तो उसको लगे कि हाँ ये रीजन के साथ लिखा हुआ है, कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो रीजन के साथ लिखिएगा ना। अगर देखिए मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है ना कि रीजन के साथ पढ़िएगा ना तो वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से और ज़्यादा दिन तक याद रखेगी, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ें तो बिल्कुल एकदम क्लियर समझे, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ठीक है ना। तो देखिए जो सम पूर्णांक होता है वो आपको क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। तो ये एक परिभाषित है, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि आपको सभी संख्या पूर्णांक में नहीं लेनी है, बल्कि वो संख्या लेनी है जो सम पूर्णांक हो। तो इसकी हमें ये क्या हो जाएगा कि यह एक समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आंसर लिखेंगे समुच्चय हैं क्योंकि पूर्णांक जो हैं क्या है, सम है। तो ये परिभाषित हैं, हम इस चीज़ को ये बता सकते हैं कि वो आपको सभी पूर्णांक नहीं लेना है, वो पूर्णांक लेना है जो क्या हो, एक सम पूर्णांक हो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 वाला हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा। रीजन के साथ लिखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं 6 नंबर 1 का 6 क्वेश्चन है किसी विशेष तल पर, ठीक है ना, किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। सभी तल में नहीं, कोई एक विशेष तल है, उस विशेष तल में आपको बताना है कि जो सभी रेखाएं होंगी उनको आपको ये संग्रह करना है। तो संग्रह करने के बाद वो आपको बताना है कि वो क्या समुच्चय होगा कि नहीं होगा। इसका आंसर इस तरह होगा, देखिए तो आंसर हो जाएगा कि यह समुच्चय हैं। तो समुच्चय हैं तो क्यों हैं, क्योंकि रेखा कहाँ हैं उनकी स्थिति हमें मालूम है, अतः यह समुच्चय होगा, ठीक है ना। कह रहे हैं ना कि किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का समूह, सभी तल में नहीं, कोई एक विशेष तल है, उनमें हमें क्या करना है कि वो रेखाएं बतानी है कि उनकी रेखाएं कहाँ पे स्थित हैं। तो कहाँ रेखाएं स्थित हैं हमें वो स्थिति क्या है मालूम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अतः ये समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है विश्व की सुंदर लड़की का संग्रह। तो देखिए सुंदर लड़की हम किसको बोलेंगे, देखिए सबका अपना अपना नज़रिया होता है सुंदर को अलग अलग देखने का, डिफाइन करने का, ठीक है ना। हो सकता है कि मुझे जो अच्छा लगता हो वही किसी दूसरे को अच्छा ना लगता हो। तो कोई भी सुंदर किसको बोलेंगे ये कोई डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये समुच्चय नहीं होगा। हो सकता है किसी को कान अच्छा लगता हो, किसी को नाक अच्छा लगता हो, किसी को गाल अच्छा लगता हो, या वट एवर ऑल दिस, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा कि ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हम सुंदरता को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कितना सुंदर है, आधा किलो 2 किलो, कितना सुंदर है, सुंदर का कोई भी निश्चित डेफिनेशन नहीं है, अतः हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह समुच्चय नहीं है क्योंकि हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सुंदरता को कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सबको अपना अपना नज़रिया होते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। तो विश्व में जितने भी विख्यात गणितज्ञ हैं उनके आपको कलेक्शन करना है। तो देखिए विख्यात किसको हम कहेंगे, ठीक है ना। देखिए आपको ये भाषा से ही समझ में आ रहा होगा कि हम विख्यात किसको बोलेंगे। विख्यात हम इसकी संख्या हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कौन कितना विख्यात है, किसको इसको मापदंड ही नहीं किया जा सकता। तो जिसको आप मापदंड नहीं कर सकते हो, आपको मालूम वो चीज़ें नहीं है, तो आप वो कलेक्शन कैसे करोगे, तो वो कलेक्शन नहीं होगा। तो अगर जिसको आप कलेक्शन नहीं कर सकते हो तो वो क्या हो सकता है, वो समुच्चय नहीं होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, तो इसका आंसर ये होगा कि यह समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। यह समुच्चय नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई मापदंड नहीं होगा, क्योंकि कौन कितना विख्यात है हम इसके बारे में कोई भी निश्चित मापदंड नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो देखिए ये इसको हम बोलेंगे समुच्चय। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, और ये कह रहे हैं कि 100 से कम। तो 100 से कम के मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 99 तक। तो 1 से लेकर 99 तक की ही संख्या होगी ना, 1 2 3 4 5 डैश 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 99 तक। तो इसकी संख्या हमें क्या है, मालूम है। हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक की ही संख्या लेनी है, इससे ना ही ज़्यादा लेनी है और ना ही इससे कम लेनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ये क्यों समुच्चय होगा? क्योंकि हम इस चीज़ को परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा समुच्चय होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह समुच्चय हैं क्योंकि इनकी संख्या हमें मालूम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट ही है इसमें का, जे नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जे। तो देखिए हैं, क्वेश्चन है कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, यानी इस अध्याय में जो प्रश्न आने वाले हैं, इसी एक्सरसाइज में जो प्रश्न आने वाले हैं, तो उनकी संख्या तो हमें मालूम है ना, हम बता सकते हैं ना देखकर कि इसमें क्वेश्चन जो हैं 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं। तो इस चीज़ को हमें ये डिफिनिट बताता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या हमें मालूम है, हम इस चीज़ को बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परिभाषित हो जाएगा। तो अगर ये परिभाषित है तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह समुच्चय है। तो इसको लिखेंगे, तो आंसर इसको लिखेंगे, इसमें आने वाले सभी प्रश्नों की संख्या मालूम है। इसमें आने वाले जो भी एक्सरसाइज हैं, ये इसमें आने वाले जो सभी प्रश्न हैं, इनकी संख्या हमें क्या है, मालूम है। तो इसलिए ये हमारा समुच्चय होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको जो एक्सप्लेन किए हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चंस था ये सभी हो गया। अब हम 2 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए हम समझते हैं इसको। तो देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का रोस्टर रूप में लिखें। निम्नलिखित का रोस्टर रूप में लिखें, यानी देखिए आपको ये प्रतीकात्मक रूप में लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि ये सच डेट का प्रयोग करके अगर आप लिखा जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये समुच्चय निर्माण रूप में या सेटअप बिल्डर फॉर्म में या प्रतीकात्मक रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए प्रतीकात्मक रूप या समुच्चय निर्माण रूप दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, तो आप इसी चीज़ को क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखा जाता है। तो जैसे अगर कोई भी समुच्चय है और उस समुच्चय में हम मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट जो होता है ना, उसको सभी अवयव को या एलिमेंट को हम कोमा देकर लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये सभी क्या हुए, ये सभी को हम बोलते हैं एलिमेंट, और सभी एलिमेंट को हम क्या करते हैं, कोमा देकर लिखते हैं। क्या देकर लिखते हैं, कोमा देकर, और इसको हिंदी में कहते हैं अवयव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवयव। तो ये जो सेट लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि समुच्चय को हम 12 अक्षर से सूचित करते हैं। तो ये जो समुच्चय है ये लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में, यानी इसको लिखने का ये तरीका है एक्स, इसको पढ़ते हैं सच डेट। ये सच डेट एक्स के बारे में जानकारी देता है कि एक्स क्या है। ये एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, और ये जो पूर्णांक है ये कह रहा है कि -1 से लेकर कितना तक है, 9 से कम तक। इसको हम पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल टू। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि आपको -1 को लेकर भी चलना है, -1 को लेकर चलना है, और यहाँ पर सिर्फ लेस देन दिया है, इक्वल टू का साइन नहीं दिया है। तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि 9 से कम, नहीं 9 से कम के लेकर 8 तक लेना है। यानी आपको यहाँ से जब हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, ये प्रतीकात्मक रूप में लिखा हुआ है, इसी प्रतीकात्मक रूप को जब हम रोस्टर रूप में लिखेंगे ना, तो इसी चीज़ को आपको कहाँ से शुरू करनी है, -1 से, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो लिखेंगे -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मझले ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये कोमा देकर हम जो लिखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं रोस्टर रूप। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें ये पहला नंबर था, ए नंबर था, इसमें का हम दूसरा समझेंगे, ठीक है ना। बी नंबर सेट दिया हुआ है,
बी नंबर सेट दिया हुआ है वो हैं, तो ये क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक विषम पूर्णांक है और वो विषम पूर्णांक कहना है कि -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, यानी -1 से बड़ा लिखना है। तो -1 से बड़ा आपका क्या आ जाएगा, -1 से बड़ा आपको ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये जो -1 है ना, ये -1 नहीं है, ये -2 है, ठीक है ना। क्या है, -2। तो यहाँ पर इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो -2 से 12 हमें लिखना है, वो भी विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे -1 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 2 होगा कि नहीं, 2 नहीं होगा। विषम पूर्णांक लिखना है ना, तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद डैश 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 करके छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे विषम पूर्णांक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम डैश डैश करके लिख लेंगे। तो ये सभी संख्याओं को मैंने क्या किया, कोमा देकर लिख लिया। तो ये हो गया रोस्टर रूप में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है सी नंबर, एक सच डेट एक्स प्रकृत संख्या है और वो प्रकृत संख्या एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 12 और 26 तक। इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, तो 26 तक। तो आइए हम इस चीज़ को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 5 से 12 लिखना है ना, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9, 10, 11, 12। आपको कहाँ तक लिखना है, लास्ट आपको 26 तक लिखना है। तो ये हो गया रोस्टर रूप में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है डी नंबर, एक सच डेट एक्स इकाई के घनमूल, ठीक है ना। देखिए इकाई का जो घनमूल है इसकी जानकारी आपको जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ेंगे ना, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, ठीक है ना। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको यहाँ से आपको जानकारी मिलती है कि जो इकाई का जो घनमूल होते हैं वो 1 होते हैं, एक ओमेगा होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। ये होता है ओमेगा, और दूसरा होता है, तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो इकाई का जो घनमूल होते हैं वो 3 तक घनमूल होते हैं, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को लिख लेंगे 1 कोमा ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये जो 1 ओमेगा और जो ओमेगा स्क्वायर है, ये आपको ये कैसे आता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ेंगे ना, तो इस चीज़ को आपको मालूम चल जाएगा कि ये आता है तो क्यों आता है, ठीक है ना। तो ये आ गया है, तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हैं एक सच डेट एक्स 24 से छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या वह संख्या होता है या तो 1 से डिवाइड होगा या तो अपने आप से डिवाइड होगा। तो वो सभी नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है ना। तो आपको 24 से छोटी लिखनी है। तो 24 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा। इससे भी आगे हो सकता है, लेकिन हमें क्या लेना है, 24 से छोटी लेना है। तो 24 से छोटी आपको 23 तक हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सच डेट एक्स 2 अंकों की संख्या जिसका योग कितना हो, 4 हो। तो हमें यहाँ पर जी को ऐसे रोस्टर रूप में लिखना है ना, जी को हमें क्या करना है, ऐसे रोस्टर रूप में लिखना है ना कि इसको आप योग करें तो हमेशा आप 4 पाओ। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, देखिए 13, ठीक है ना। तो 13 को जो एलिमेंट है 1 और 3, तो 1 और 3 को हम जोड़ते हैं ना, तो 4 आ जाएगा। तो ये एक एलिमेंट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 22, 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी, इसका योग भी 4 आ रहा है। उसके बाद 4 और कोमा 0 या 40 कह लो, तो ये 40 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इनका योग 4 हो जाएगा। तो ये भी इन रोस्टर फॉर्म में आ सकता है। तो ये हो गया। अगला देखते हैं एच नंबर। तो एच नंबर कहता है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक सच डेट एक्स धन पूर्णांक हैं और एक्स स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी एक्स की ऐसी यहाँ पर वैल्यू रखनी है, रखनी चली जानी है जिसका योग जो हो वो कितना हो आपका। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 40 से छोटा। उसके बाद 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे।
देखिए 6 का जब हम रखेंगे ना तो आ जाएगा 6 के 36, तो 40 से छोटा है ना। अब 7 नहीं रख सकते क्योंकि 700 से 49 हो जाएगा, 49 40 से हमें छोटा लेना है, तो ये 6 तक ही होगा, 1 से लेकर 6 तक। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में एक नई कंसेप्ट और नया एक्सरसाइज लेकर हम आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।